Now we are going to discuss the next topic, that is the plant growth regulator or plant hormone or phytohormone. So the next the topic is the plant hormone. Sir, So plant hormone, or it is also known as phytohormone. Or simply they are called, or collectively they are called plant growth regulator. Plant growth regulator, or in short form is known as PGRs. Okay, simply they are known as PGR. So in the case of animal's body, there is a nervous system to transmit messages, to perform or to secrete the number of substances. So, but in the case of plant's body, there is no nervous tissue to establish the nervous system. प्लांट्स के बॉडी में जो है ऐसा कोई टिश्यू नहीं होता है जो नर्वस सिस्टम को डेवलप करता है. सो इन द केस ऑफ प्लांट्स बॉडी, देयर इज अनदर काइंड ऑफ मैसेंजर टू सेंड द इंफॉर्मेशन ऑफ द एनवायरमेंटल चेंज, ग्रोथ, डेवलपमेंट. ओके, और ये जो मैसेंजर है उसको हम केमिकल मैसेंजर के नाम से जानते हैं, और इसी को आप पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के नाम से. ओके, प्लांट हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर in the case of plant's body that are synthesized at a place where away from the place of action. And the plant hormone distributed through all parts of the plant's body are distributed equally in all parts of body cells. प्लांट्स के बॉडी सेल्स, सभी बॉडी सेल्स के पास ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. एंड आफ्टर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइटोहार्मोन, द प्लांट्स और दैट प्लांट्स पार्ट्स रिस्पॉन्ड टू दैट मैसेजेस. वो जो मैसेज लेकर जाता है उस मैसेज के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स क्रिएट होता है. सो फाइटोहार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू सेंड मैसेजेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी to give response in the form of movements. Okay, जो भी हम आप movements पढ़ चुके हैं, नेस्टिक मूवमेंट एंड द ट्रॉपिक मूवमेंट, वो सभी मूवमेंट जो है किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट होते हैं. स्टिमुलस से स्टिमुलेट होकर की जो भी मूवमेंट होते हैं, नेस्टिक या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट, वो परफॉर्म होते हैं. सो वो स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन बॉडी के, प्लांट्स बॉडी के उस पार्ट तक जहाँ पे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट परफॉर्म होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट हो या फिर नेस्टिक मूवमेंट हो. तो स्टिमुलस का इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? सो ट्रांसफर करने का काम करते हैं प्लांट हार्मोन और फाइटोहार्मोन और पीसीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. ओके, सो हियर वी विल डिस्कस अ नंबर ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर broadly classified into two categories. They regulate the growth. So regulation of growth, the regulation of growth in plant's body, it may be in two types. One is the induction of growth. Okay, एक जो प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्रोथ को इंक्रीज कराते हैं, प्लांट्स में ग्रोथ को इंक्रीज कराना. और दूसरा जो पार्ट्स होता है, दूसरा कैटेगरी जिसमें ग्रोथ इनहिबिट होता है. जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी क्रॉप आप जब लगाते हैं फील्ड में, तो क्रॉप क्या होता है, पहले जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है और मैच्योर होता है. एंड आफ्टर मैच्योरिटी इट बिकम्स स्टार्ट एजिंग और इट बिकम्स स्टार्ट द डिग्रेडेशन. उसमें जो है डिग्रेडेशन होना शुरू होता है एंड दे लीड टुवर्ड्स द एंड ऑफ देयर लाइफ. ओके, वो अपने लाइफ को समाप्त करने की तरफ पहुंचते हैं. जैसे आप गेहूं में देखे होंगे कि जब ये सीड आप लगाते हैं, शो करते हैं फील्ड में, तो जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है और हेल्दी होता है. और जब उसमें फ्लावरिंग आ जाता है, सीड बन जाते हैं, ग्रेन्स, और ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद प्लांट क्या होता है, सूख जाता है. मतलब उसमें ग्रोथ रुक जाता है, अब वो जो है डेथ की तरफ प्रोसीड करते हैं. तो देखिए, इस सभी प्रोसेस के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर द ग्रोथ हार्मोन. ओके, सॉरी, ग्रोथ रेगुलेटर, जिनको हम प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन बोलते हैं. तो
कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ फ्रॉम द जर्मिनेटेड स्टेज टू द मैच्योर स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज, और कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो फ्लावरिंग स्टेज से उसके डेथ की तरफ प्रोसीड करते हैं, प्लांट के डेथ की तरफ, प्लांट को सुखाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हम ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को। बट बिफोर study the classification of plant hormone, we have also need to discuss the characteristics of plant growth regulator। ये plant growth regulator जो होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और पीसीआर के जो फीचर्स होते हैं उसमें पहला फीचर आप पढ़ेंगे, दैट इज द अबाउट दे आर सिंथेसाइज्ड एट द प्लेस। पहला फीचर जो होगा आप देखेंगे कि इनका जो सिंथेसिस होता है, पहला फीचर ये होता है दैट दे सिंथेसाइज एट द प्लेस अवे फ्रॉम द प्लेस away from the place साउंड क्लियर नहीं आ रहा है where they act। सर। साउंड ओके, तो जहाँ पे इनका जो सिंथेसिस होता है हार्मोन्स का, वह एक्चुअली जिस प्लेस पे एक्शन होना चाहिए, हार्मोन की ज़रूरत होती है, उस प्लेस से दूर इनका सिंथेसिस होता है। पहला फीचर ये होता है। एंड दे आर सिंथेसाइज्ड इन स्मॉल अमाउंट। इनका सिंथेसिस जो है स्मॉल अमाउंट में होता है। ओके, एंड दे आर स्लो कोऑर्डिनेशन। देयर इज वेरी स्लो कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ पीसीआर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन जो होते हैं वो बहुत ही स्लो वे में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और अपना एक्शन दिखाते हैं। जैसे एनिमल्स बॉडी में जो नर्वस टिश्यू होते हैं उनका और नर्वस सिस्टम का जो एक्शन होता है वो बहुत ही तेज़ होता है। अभी आप रिफ्लेक्स एक्शन में पढ़े होंगे कि इमीडिएट जो सडन रिस्पांस क्रिएट होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन वो ऐसा फास्ट रिस्पांस आप प्लांट के केस में नहीं देख सकते हैं। तो नहीं देखने का मतलब ये कि ये जो कोऑर्डिनेशन के लिए सिस्टम पाया जाता है फाइटो हार्मोन, वो बहुत ही स्लो काम करते हैं, बहुत फास्ट काम नहीं करते। तो ये सभी फीचर्स हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ेंगे ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर्स, और दूसरा कैटेगरी हम लोग पढ़ेंगे अबाउट ग्रोथ इनहिबिटर। growth promoters and growth inhibitors। growth promoters means the hormone or the plant hormone which are responsible to increase the growth in plant body। plant body में growth को ये क्या करते हैं, increase करते हैं। तो ऐसे हार्मोन्स को हम growth promoter बोलते हैं। और जो growth को inhibit रोकते हैं, ओके, तो ऐसे हार्मोन्स को हम बोलते हैं growth inhibitor। तो चलिए पहले हम ग्रोथ प्रमोटर की बात करते हैं। तो ग्रोथ प्रमोटर में हम 3 हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हार्मोन है वो है आपका ऑक्सीन। द फर्स्ट ग्रोथ प्रमोटर इट इज द ऑक्सीन। ऑक्सीन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोथ प्रमोटर फॉर प्लांट्स बॉडी। ये प्लांट बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ प्रमोटर होता है। और ऑक्सीन का जो एक्शन होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल इलोंगेशन। ये सेल का इलोंगेशन करते हैं। जहाँ पे भी ऑक्सीन रिलीज होकर जाता है उस एरिया में जो सेल होते हैं वो इलोंगेट होकर लंबे हो जाते हैं। तो लंबे होंगे तो इस तरह से जो साइज होगा उस प्लांट बॉडी का वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा और बेंडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो और इनका जो सिंथेसिस होता है स्पेशली सिंथेसाइज एट द टिप ऑफ
सिंथेसाइज एट द टिप ऑफ स्टेम। स्टेम का जो टिप होता है सबसे ऊपरी हिस्सा, उसी प्लेस पर ये सिंथेसाइज होते हैं ऑक्सीन, और सिंथेसाइज होने के बाद यह रिलीज होकर के पहुंचते हैं कहाँ पे, एट द प्लेस विच इज डार्कर और विच इज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ऐसे प्लेस पे पहुंचते हैं जहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट नहीं रहता। जैसे मान लीजिए स्टेम है, ओके, तो ये स्टेम है और यहाँ पे सनलाइट, इधर से सनलाइट जो है आ रहा है, तो सनलाइट इधर से आने का मतलब इस वाले फेस पे लाइट पड़ेगा और इस वाले फेस पे लाइट नहीं पड़ेगा, मतलब ये डार्क फेस होगा और ये लाइट फेस होगा। ओके, तो ऐसे केस में आप देखे होंगे क्या कि स्टेम जब भी लाइट यहाँ पे पड़ेगा तो स्टेम टिप पे यहाँ पे सिंथेसाइज होंगे इस प्लेस पर, और सिंथेसाइज होने के बाद ये रिलीज होकर के पहुंचेगा डार्कर प्लेस पे, और डार्कर प्लेस पे होता क्या है कि जो सेल है वो इलोंगेट कर जाता है। तो ऐसे केस में जब आप एक्शन देखेंगे ये क्या होगा, जब सिंथेसाइज होगा तो कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखाई देगा। ये जो डार्कर रीजन है, यहाँ पे जो सेल, पहले यहाँ पे सेल क्या था, इतना छोटा था, छोटे छोटे सेल थे, देयर आर स्मॉल साइज ऑफ सेल। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सेल जो है लंबे हो गए, और सेल जब लंबे होंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो है इलोंगेट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए आप देखें कि जब कोई प्लांट जर्मिनेट करता है पहली बार अगर, और उसको हम विंडोज के पास रख देते हैं, तो जहाँ से सोर्स ऑफ लाइट आता है तो उसी साइड में जो है इसका बेंडिंग हो जाता है, वो बेंड कर जाता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। तो इसी चीज को दिखाया गया। तो ये ऑक्सीन का सबसे बड़ा एक्शन होता है, क्योंकि ये ऑक्सीन की वजह से ही बेंडिंग ऑफ स्टेम होता है टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, और ये किसकी वजह से हो रहा है, इसका मेन रीजन क्या है, इलोंगेशन ऑफ सेल। जो सेल है वो इलोंगेट हो रहा है। तो मेन इसका फंक्शन हम बात करते हैं, तो फंक्शन में आप देखेंगे इसलिए इलोंगेशन जो है पहला फंक्शन होता है। स्टेम टिप पे डिटेक्ट लाइट, ये लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसाइज होता है। शुरुआत करते हैं फंक्शन की। तो पहला फंक्शन होता है इट इज द सेल इलोंगेशन। And due to the cell elongation, the stem tip of the plant bend towards the source of light. ये source of light की तरफ बेंड करते हैं, सेल elongation की वजह से ये बेंडिंग होता है। उसके अलावा जो है अगर हम कोई स्टेम कटिंग करते हैं, स्टेम का कटिंग लगाते हैं, तो उस समय स्टेम में क्या चीज़ होना चाहिए, रूटिंग होना चाहिए। जब तक रूट नहीं आता है तब तक वो स्टेम जो है उससे नया प्लांट नहीं बनेगा। तो स्टेम कटिंग में रूटिंग लाने के लिए भी ऑक्सीन का रोल होता है। ऑक्सीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग इन स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग, बहुत सारे प्लांट्स की स्टेम कटिंग को हम लोग लगाते हैं। तो ऐसे स्टेम कटिंग में जो रूट निकालने के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर ऑक्सीन। वो ऑक्सीन ही होता है जिससे रूट निकलता है। इसके अलावा जो है फ्लावरिंग को भी प्रमोट करते हैं, प्रमोट फ्लावरिंग। मीन्स किसी भी हेल्दी प्लांट में फ्लावरिंग होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीन। और ऐसे प्लांट जिसमें देखिए ऑक्सीन जो होता है नेचुरली तो पाया ही जाता है। ओके, और नेचुरली सिंथेसाइज जो ऑक्सीन होता है, ऑक्सीन क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लांट में नेचुरली सिंथेसाइज होता है, और इसको हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो ऑक्सीन में अगर बात करें तो IAA इंडोल एसिटिक एसिड और IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये दोनों जो है नेचुरली सिंथेसाइज हार्मोन होते हैं, ऑक्सीन होते हैं, जो प्लांट में खुद सिंथेसाइज होते हैं। बट कुछ ऑक्सीन को जो है सिंथेटिक वे में लैब में इसको सिंथेसाइज किया जाता है। तो लैब में सिंथेसाइज जो हार्मोन होते हैं, ऑक्सीन होते हैं, उसमें आपका आता है 2,4-D आता है। उसके अलावा जो आता है NAA। तो ये सभी जो हार्मोन होते हैं, इसको अगर हम स्प्रे, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही, प्लांट बहुत अच्छा ग्रो किया लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है,
तो ऐसे में उसके ऊपर अगर हम सिंथेटिक ऑक्सीजन को स्प्रे कर दें तो उसमें फ्लावरिंग भी होने लगेगा। तो फ्लावरिंग जो है इसको प्रमोट करने का काम ऑक्सीजन करता है। उसके अलावा जो है इट आल्सो प्रिवेंट अर्ली fruit and leaf fall। फ्रूट और लीफ जो अर्ली स्टेज ऑफ मैच्योरिटी में अगर फॉल होते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। मीन्स अगर हम ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी या ऑक्सीजन अगर लेस अमाउंट में बनता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि प्लांट के जो लीफ होते हैं वो बिफोर मैच्योरिटी गिरने लगते हैं। उसके अलावा जो फ्लावर्स होते हैं वो भी जो है फ्लावर्स ऑफ फ्रूट बिफोर मैच्योरिटी बिना पके ही जो है प्लांट पेड़ से गिर जाते हैं। तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोई प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग हुआ तो उस फ्लावरिंग के समय जो है अगर आप ऑक्सीजन को स्प्रे करा दें प्लांट पे तो क्या होगा कि जो फ्रूट होंगे उसके पहले नहीं गिरेंगे, उस प्लांट पे लगे रहेंगे अच्छे से, फ्लावर भी उसमें लगे रहेंगे, जिससे फ्रूटिंग होगा। तो ये सभी फंक्शन है इसके ऑक्सीजन के। अगला जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है इट इज द जिब्रेलिन। The second growth promoter is the gibberellin. Gibberellin. So gibberellin is also a similar hormone to the auxin. ये ऑक्सीजन के सिमिलर ही हार्मोन होता है, जैसा ऑक्सीजन का फंक्शन होता है वैसे ही जिब्रेलिन का भी होता है, सिमिलर टू ऑक्सीजन। तो फंक्शन की बात करें तो स्पेशली इसमें जो है इसमें भी सेल इलॉन्गेशन होता है और सेल इलॉन्गेशन की वजह से ये करता क्या है कि स्पेशली इंक्रीज करता है द लेंथ ऑफ इंटरनोड एंड फ्रूट। ये फ्रूट और इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है। जैसे आप देखे होंगे कि शुगर केन में इंटरनोड की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम इंटरनोड बोलते हैं। कुछ इस तरह का प्लांट होता है शुगर केन का प्लांट, आप देखेंगे तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से रूट निकला रहता है और ये जो है लीफ निकली रहती है कुछ ऐसे। और ये जो आप बीच बीच में लाइन देख रहे हैं ये है नोड, और दो नोड के बीच का स्पेस होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। सो इंटरनोड की लंबाई जो बढ़ाने का काम करता है वो होता है जिब्रेलिन। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे एडवांटेज क्या देखेंगे या इसका एप्लीकेशन क्या, अगर जिब्रेलिन भी सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर जिब्रेलिन को अप्लाई करते हैं शुगर केन के क्रॉप में तो शुगर केन का लंबाई, इंटरनोड की लंबाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ऐसे केस में आपके पास जो चीनी प्रोड्यूस होगा वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा फ्रूट की लंबाई भी बढ़ाता है। बहुत सारे फ्रूट जो होते हैं जैसे पम्पकिन हुआ उसकी लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, लेडीज़ फिंगर की लंबाई ज़्यादा। उसके अलावा जो एप्पल होता है, एप्पल का भी लंबाई अगर बढ़ जाता है तो उसका जो साइज़ होगा वो बड़ा होगा और उसका प्राइस और वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा जो फंक्शन होता है इट इज द हार्मोन इज डिले सेनेसेंस टर्म यहाँ पे यूज किया गया। सेनेसेंस का मीन्स होता है एजिंग का मतलब जैसे कोई फल जो है पेड़ पे लगा हुआ है तो वो जल्दी जब पक जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेनेसेंस बोलते हैं। मतलब समय से पहले जो है बुरा होना, उसी को हम सेनेसेंस बोलेंगे। तो प्लांट के केस में ये स्पेशल टर्म यूज किया जाता है। तो जिब्रेलिन जो होता है वो डिले करता है सेनेसेंस को डिले करता है। इसका एडवांटेज क्या होता है के लिए कि प्लांट पर जो फ्लावर्स और फ्रूट्स होंगे वो लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहेंगे, मतलब वो जल्दी ओल्ड नहीं होंगे। ओल्ड नहीं होंगे तो उनकी वैल्यू जो है बढ़ेगी। जैसे फार्मर्स इसका यूज़ क्या करते हैं कि अगर प्लांट पे फ्रूट बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं तो अब एक साथ मान लीजिए मार्केट में तोड़कर बेचेंगे तो
क्या होगा कि उस तरह का प्राइस उनको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में लंबे समय तक ट्री पे उनको रखने के लिए जिब्रेलिन का स्प्रे किया जाता है, जिससे उनमें सेनेसेंस जो है बढ़ जाता है। सेनेसेंस नहीं होता है, डिले हो जाता है। तो इस तरह से फ्रूट जो है लंबे समय तक पेड़ पे रहते हैं। ये सारे जो है फंक्शंस हैं जिब्रेलिन के। अब अगला जो भी हार्मोन्स बचा हुआ है उसको आपको कल बताया जाएगा नेक्स्ट